अब आप भगवत गीता की यह आध्यात्मिक व्याख्या YouTube और अन्य सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 14। न कृत्वं न कर्माणि लोकस्य सुजति प्रभु न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो जैसा पिछले श्लोक में कहा उसी का यहाँ पे कंटिन्यूशन है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये जो आत्मा है ये कर्म करने के बारे में सोचता भी नहीं है। दूसरा, भगवान बोलते हैं कि यह कर्म करने के लिए प्रेरित भी नहीं करता, ठीक है, ये कर्म करने के लिए मोटिवेट भी नहीं करता। तीसरा, भगवान बोलते हैं कि यह कर्म फल के बारे में भी नहीं सोचता, मतलब आत्मा इंसान को बोलता भी नहीं है कि यह कर्म करो तो यह फल मिल जाएगा। तो इंसान कर्म करता कैसे है? तो भगवान बोलते हैं यहाँ पे कि इंसान अपने स्वभाव में अपने प्रकृति के वश में आकर कर्म करता है, मतलब अपने आदत से मजबूर होकर कर्म करता है। भगवान यही श्लोक में बोलते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में मैंने कहा कि आत्मा जो है वो सिर्फ बॉडी को एनर्जी देती है कर्म करने के लिए। इंसान कैसे कर्म कर रहा है ये उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है, डिपेंड है, सॉरी। जैसा कि कंपनी है वो एम्प्लॉयज को सैलरी दे रही है, बट ये एम्प्लॉय पे है कि वो सैलरी का कैसे यूटिलाइज करे, अच्छा करके यूटिलाइज करे कि गलत करके यूटिलाइज करे। इसका इफेक्ट कंपनी को नहीं पड़ेगा कि इंसान जो है एम्प्लॉय वो कैसे भी उसका यूटिलाइजेशन कर रहा है। वैसे ही आत्मा है। तो वही भगवान ने श्लोक में कहा कि पहला, आत्मा कर्म का क्रिएशन नहीं करता है। दूसरा, आत्मा जो है कर्म करने के लिए मोटिवेशन भी नहीं देता है। तीसरा, आत्मा कर्म फल के बारे में भी नहीं सोचता है और इंसान को बोलता भी है नहीं, वह सिर्फ बॉडी को एनर्जी देता है कर्म करने के लिए, उसको इन सब का इफेक्ट नहीं पड़ता।